मुझे इस बात का मुझे इनाया ने बताया। अनाया की बात सुन के तुमने परीक्षा से बात भी नहीं की। अगर तुम उससे बात नहीं करोगे तो ये मामला सॉल्व कैसे होगा? पूछो तो सही, क्या मजबूरी थी? ये जो तुम्हारी जुबैदा आंटी है ना, ये तुम्हारे बाप के कान भरती हैं। उस घर में तो मैं आलम को पता नहीं चलने देती थी, लेकिन यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी वजह से ना मैं इस घर में आने के खिलाफ था। कितना समझाया था ना मैंने आप दोनों को, पर मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है ना इस घर में। जिस व्हीलचेयर पे गई थी ना, उसी व्हीलचेयर पे वापस आ गई है। कोई बात नहीं अली से, तुम दिल छोटा मत करो बेटा। जो होता है उसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होती है। अलीज़े ने अफसुर्दगी से कहा, मैंने आप दोनों को बारहा समझाया था, मगर इस घर में मेरी बात कोई नहीं सुनता। देख लिया ना, वो जिस व्हील चेयर पर गई थी इसी पर वापस आ गई है। बड़ी उम्र की खातून ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा दिल छोटा मत करो, अल्लाह जो करता है इसमें जरूर कोई ना कोई हिकमत और बेहतरी होती है। लड़के ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि यह हकीकत मुझे अनाया से मालूम हुई। इस पर दूसरी लड़की बोली, तुमने अनाया की बात सुनकर परीक्षा से बात तक नहीं की। अगर तुम इससे बात नहीं करोगे तो मसला कैसे हल होगा? कम से कम उसकी मजबूरी तो जाने की कोशिश करो। इसी दौरान खातून ने आह भरते हुए कहा, तुम्हारी जुबैदा आंटी हमेशा तुम्हारे वालिद के कान भरती रहती है। पहले मैं आलम को ऐसी बातों का पत्ता नहीं चलने देती थी, मगर यहाँ मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। दूसरे लड़के ने बेबसी से कहा, इसी वजह से तो मैं इस घर में आने के खिलाफ था।